जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवत गीता के अध्याय 9 के परम गुह्य ज्ञान में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें वह परम गुह्य ज्ञान की अनुभूति कराऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। दोस्तों, जैसे जैसे भक्त भगवान के विषय में अधिक से अधिक सुनता है, वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार अनुमोदित है कि भगवान के संदेश सत्यों से पूरित होते हैं, जिसकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों द्वारा या विद्यालय विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह एक आत्म अनुभूति ज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो भक्ति कर रहा होता, उसे ही भक्तों के सानिध्य में कृष्ण भक्ति को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम आगे के श्लोकों से आपको परिचित कराते हैं। हमने अब तक भगवत गीता के परम गुह्य ज्ञान के अध्याय 9 के 18 श्लोक तक चर्चा कर लिया था, तो हम 19वें श्लोक से चर्चा करेंगे। मेरी आप सबसे एक ही विनती है कि आप सब मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे इस ज्ञान का उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिले। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 19 से। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत्य तथा असत्य दोनों मुझ में ही है। यहाँ वे कृष्ण अपनी शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश में वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में वे ही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि भगवान कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अतः भक्ति के उच्च अवस्था में ऐसी भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है। चूंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, अतः समस्त भौतिक प्राकट्यों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण ही है। एवं वृंदावन में 2 भुजाओं वाले वंशी वादन करते श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप की होती है। भगवान 20वें श्लोक में कहते हैं कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति का अन्वेषण करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। त्रैविध शब्द तीनों वेदों साम, यजु तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया वे त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है, उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। इसलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात हमेशा कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं, वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं।
ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप उच्च लोकों तथा महालोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में अर्थात पृथ्वी लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। वे अधिक से अधिक सुखों का भोग करते हैं। 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस प्रकार वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पूर्ण कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती है, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। पूर्ण कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उन्हें पुनः इस पृथ्वी लोक पर भेज दिया जाता है। जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है कि जन्माद्यस्य, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बार बार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को आता जाता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो, जो कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक में न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि भगवान सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। भगवान 22वें श्लोक में कहते हैं कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक बात स्पष्ट है कि जो एक क्षण भी भगवान की भक्ति के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, बंदन, अर्चन, दास्य, साख्य भाव तथा आत्म निवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णता भक्ति में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण भक्त हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में गिरने से रक्षा करते हैं। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। कृष्ण का कहना है कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष मेरी ही पूजा है। उदाहरण के लिए जब कोई मनुष्य किसी वृक्ष के जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में पानी डालता है, तो वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार संसार के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है पेट में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं, अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को भगवान की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार की प्रतिनिधि होते हैं, अतः उन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वक कहा गया है।
दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त है। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवद गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं, अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा होगा कि वह उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं, और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त होगा। भगवान 25वें श्लोक में कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ वास करते हैं। यदि कोई चंद्रमा, सूर्य, चंद्र या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इसका विशद वर्णन वेदों के कर्म कांड दर्श पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके लोग पितृलोक प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष, रक्ष तथा पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकवादी है। इसी प्रकार शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु की लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता है। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है, अतः वे न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसलिए भक्ति आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपयतम अस्नामि प्रयत आत्मनम। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान 26वें श्लोक में यह एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। दोस्तों, यदि नित्य सुख के लिए, स्थायी आनंद में धाम प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह भक्ति भाव से होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्य फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन के लिए एकमात्र योग्यता इतनी है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी भक्ति से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि यह इतनी सरल और व्यापक है। ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से भक्ति करना नहीं चाहेगा और उस सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। भगवान कृष्ण को केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए।
क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं, तो भी वे अपने भक्त की प्रेम तथा स्नेह के विनिमय को स्वीकार करते हैं। भक्ति विकसित करना जीवन का परम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। कोई और अन्य शर्त से अथवा ब्राह्मण, विद्वान, धनी, महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित किए जा सकते हैं। भक्ति कभी अहेतुकी नहीं होती, यह शाश्वत विधि है। यह पर ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। यह बतलाकर कि वे एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा न हो या उन्होंने मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इसका उल्लेख करते हैं। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाएं और उन्हें वे स्वीकार करेंगे। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस, मच्छी या अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध, जल ये ही मनुष्य के जीवन में उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इसी का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त हम जो खाते हैं वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उन्हें ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भाव बंधन से मुक्त होने का इच्छुक हैं, उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है और उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंत्र उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण के प्रेम वश कर्म करना। कोई दूसरा चिंतक इस भगवत गीता के श्लोक को नहीं समझ सकता, जो यह मानकर चलते हैं कि पर ब्रह्म इंद्रिय रहित है। उनके लिए या तो रूपक है या भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त है और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील है। दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आशय यही है कि इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। अतः यहाँ पर भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। इस बात पर इसलिए यह बल देना होगा कि क्योंकि अपने सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने में के समक्ष है। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि पर ब्रह्म भोजन कर सकता है और उसका स्वाद ले सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।